पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनावी प्रचार पीक पर है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का है। एक तरफ है 15 साल से सत्ता में बैठे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसकी पूरी रणनीति को खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह लीड कर रहे हैं। और अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। लेकिन सवाल है, आखिर इस बार क्या अलग है? 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उछाल जरूर लिया था। 3 सीटों से सीधा 77 सीटों तक पहुंची और वोट शेयर भी करीब 10% से बढ़कर 38% तक पहुंच गई, लेकिन सत्ता से दूर रह गई। और यहीं से शुरू होती है अमित शाह की नई रणनीति। इस बार शो नहीं, सटीक प्लानिंग है। बड़ी रैलियां नहीं, बूथ लेवल मैनेजमेंट है। अमित शाह ने 2026 के लिए सीधा टारगेट रखा है 170 सीटें, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर 15 दिन तक बंगाल में डेरा डाला। हर स्तर पर संगठन को रीसेट किया। उन्होंने साफ कहा है कि अब कोई गुटबाजी नहीं चलेगी, सबको एक टीम की तरह काम करना होगा। और यही वजह है कि उन्होंने पुराने नेताओं के बीच के मतभेद भी खत्म करने की कोशिश की। दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को एक साथ लाकर संगठन को मजबूत किया। साथ ही अमित शाह ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। यानी साफ है, इस बार चुनाव सिर्फ रेडियो से नहीं बल्कि नेटवर्क और कैडर की ताकत से लड़ा जा रहा है। अब बात सिर्फ संगठन की नहीं, नैरेटिव की भी है। अमित शाह ने इस बार कैंपेन को पूरी तरह रीसेट किया। बीजेपी ने सीधे 2 मुद्दों को केंद्र में रखा है, घुसपैठ और भ्रष्टाचार। शाह का कहना है कि बंगाल में अवैध घुसपैठ सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों में। उन्होंने वादा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो 45 दिनों के अंदर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने कट मनी कल्चर, सिंडिकेट राज और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भी टीएमसी सरकार को सीधे घेरा है। और इस बार एक नया लोकल एंगल भी जोड़ा जा रहा है, सन ऑफ सॉइल, यानी बंगाल का ही मुख्यमंत्री चेहरा। यानी राजनीति साफ है, नेशनल प्लस लोकल इज इक्वल टू डबल इम्पैक्ट। अब बात आती है वादों की। बीजेपी ने महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया, जो टीएमसी की योजना से 2 गुना है। युवाओं के लिए भी 3,000 युवाओं की आर्थिक सहायता। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा और आर्थिक सुधार के लिए चाय, जूट और उद्योग को फिर से मजबूत करने की बात। यानी एक तरफ वेलफेयर और दूसरी तरफ रिफॉर्म, दोनों का मिश्रण। लेकिन असली लड़ाई अब नैरेटिव की है। बीजेपी से भ्रष्टाचार और डर बनाम विकास और शासन की लड़ाई बता रही है। और इससे पूरे चुनाव में अगर कोई एक चेहरा सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है अमित शाह, जो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं बल्कि हर बूथ, हर कार्यकर्ता और हर सीट पर नजर रख रहे हैं। अगर ये रणनीति काम करती है तो बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और इसका श्रेय निश्चित ही गृह मंत्री अमित शाह को जाएगा।